राधे राधे, कैसे हो आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 4, जिसका नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर में हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे, बेसिस के बारे में पढ़ेंगे और सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। आपने एसिड का नाम सुना होगा। कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि डेंजरस होते हैं हमारे शरीर के लिए, कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो यूज़फुल होते हैं हमारे शरीर के लिए। अगर हमको एसिड, बेसिस ये दोनों अगर चेक करने हैं घर पर कि कौन सी चीज़ में एसिड है और कौन सी चीज़ में बेस है, तो इसको हम टेस्ट करके भी चेक कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ टेस्ट करने पर हमको खट्टी लगती है यानी कि सॉल्ट लगती है, तो मतलब कि वो एसिड है उसमें प्रेजेंट। अगर कोई चीज़ हमको कड़वी लगती है यानी कि बिटर लगती है, तो मतलब उसमें बेस प्रेजेंट है। अब कोई चीज़ें खाने वाली नहीं होती हैं, तो उसको हम प्रैक्टिकली टेस्ट करके देख सकते हैं कि ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। ये प्रैक्टिकली हम कैसे करके देखते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। बस अभी इतना समझना है कि जो एसिडिक चीज़ें होती हैं वो खट्टी होती हैं और जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो कड़वी होती हैं। हमारी सारी चीज़ों में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अगर हाइड्रोजन का कंटेंट ज़्यादा हो जाए तो वो चीज़ खट्टी हो जाती है, अगर और ज़्यादा हो जाए तो वो ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, जिसे हम छू भी नहीं सकते। जैसे आप लोगों ने सुना होगा जो गर्ल्स के ऊपर एसिड अटैक होते हैं, उसमें हाइड्रोजन कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो डेंजरस हो जाता है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में समझते हैं व्हाट इज एसिड एंड बेस। इंट्रोडक्शन। वी यूज इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस सच एज लेमन, टैमरिंड, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर। हम ये सारी चीज़ें डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। टू दे हैव द सेम टेस्ट। क्या आपने इन चीज़ों को टेस्ट करके देखा है और इनका टेस्ट सेम होता है या अलग अलग होता है? लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेज लिस्टेड इन टेबल। हम कुछ एडिबल सब्सटेंसेज मतलब जो खाने वाले सब्सटेंसेज होते हैं उनकी एक लिस्ट बनाएंगे और फाइंड करेंगे कि उनका टेस्ट कैसा होता है, कि कड़वा है, मीठा है या खट्टा है। तो ऐसे चीज़ों का हम एक लिस्ट बनाएंगे टेस्ट कर करके। यू फाइंड दैट सम ऑफ दीज सब्सटेंसेज टेस्ट सॉर, सम बिटर, सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट सॉल्टी। जब आप टेस्ट करोगे सारी चीज़ों को तो आप देखोगे कुछ खट्टी होती हैं, कड़वी होती हैं, मीठी होती हैं, कुछ सॉल्टी होती हैं। तो इसकी आप टेबल बनाओगे। ये एक टेबल दे रखी है एनसीईआरटी की बुक में। तो आपको ये सब्सटेंसेस दे रखे हैं, लेमन जूस, ऑरेंज जूस। तो ये सब आपको टेस्ट करके देखने हैं और उनका टेस्ट साइड में लिखना है। ये मैंने पेंसिल से लिख दिया है। तो चलिए देखते हैं। लेमन जूस को जब आप टेस्ट करोगे तो आपको कैसा लगेगा? खट्टा लगेगा यानी कि सॉर लगेगा। ऑरेंज जूस को टेस्ट करोगे तो सॉर लगेगा। विनेगर ये भी सॉर, कर्ड ये भी सॉर, टैमरिंड यानी कि इमली ये भी सॉर होती है, शुगर स्वीट होता है, कॉमन सॉल्ट मतलब कॉमन सॉल्ट वो होता है जो हम मोस्टली घर में यूज़ करते हैं, तो वो कैसा होता है? सॉल्टी। आंवला सॉर होता है, बेकिंग सोडा बिटर होता है, ग्रेप्स सॉर होते हैं, अनराइप्ड मैंगो मतलब कच्चा आम ये भी सॉर होता है, और क्विकम्बर ये मैंने लिखा नहीं है, ये बिटर होता है। ये आप घर में भी करके देख सकते हो और इस एक्टिविटी को पूरा कर सकते हो। जो चीज़ें आपको खाने में खट्टी लग रही हैं मतलब उसमें एसिड प्रेजेंट है, और जो चीज़ें खाने में कड़वी लग रही हैं मतलब उसमें बेस प्रेजेंट है। एसिड एंड बेसिस। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सॉर। इन चीज़ों को आप टेस्ट करोगे तो ये आपको कैसी लगेंगी? सॉर लगेंगी। These substances taste sour because they contain acid। ये इन चीज़ों का टेस्ट सॉर होता है यानी कि खट्टा होता है, किसकी वजह से? क्योंकि इसमें एसिड प्रेजेंट होता है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक। और इनका जो केमिकल नेचर होता है वो होता है एसिडिक। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसियर विच मीन्स सॉर। ये जो एसिड वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड का आया है एसिड से, जिसका नाम है सॉर यानी कि खट्टा। द एसिड्स इन दिस सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड्स। ये जो आपने खाने वाली चीज़ों में जो एसिड देखा वो एक नेचुरल एसिड होते हैं, क्योंकि ये हमें नेचुरली मिलते हैं। हानिकारक कौन से होते हैं? जो मैनमेड होते हैं, जो सिंथेटिक होते हैं, जो कि लैब में बनाए जाते हैं। नेचुरल एसिड कभी भी हानिकारक नहीं होते। एसिड एनी सब्सटेंस दैट सॉल्यूशन टेस्ट सॉर, changes color of certain indicator
easy red and blue litmus paper react at in water with some metals, iron to liberate hydrogen, react with bases to form salt and promote certain chemicals reactions, acid catalyzes। अगर आपको किसी चीज़ में देखना है कि इसमें एसिड प्रेजेंट है कि नहीं है तो आप इसको टेस्ट करके देख सकते हो। एसिड जो है वो अलग अलग चीज़ों के साथ रिएक्ट करता है, डिपेंड करता है कि आप किस में डाल रहे हो वो चीज़। जैसे कुछ इंडिकेटर का कलर चेंज करके बताता है। जैसे जब आप लिटमस पेपर का यूज़ करोगे, कोई ऐसी चीज़ पर रखोगे जिसमें एसिड प्रेजेंट है, यानी कि खट्टी चीज़ पर रख के देखोगे, नींबू के ऊपर रख के देखोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। लिटमस पेपर का कलर चेंज होकर रेड कलर का हो जाएगा। अगर आप इसको बेस के साथ डालते हो तो एसिड और बेस मिलाकर सॉल्ट बन जाता है। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? जब आप बेकिंग सोडा में मिलाओगे तो क्या होगा? डज इट ऑल्सो टेस्ट सॉर? क्या बेकिंग सोडा का टेस्ट भी सॉर होता है? नहीं, इट इज़ बिटर इन टेस्ट। ये बिटर टेस्ट का होता है, तो इसका कलर चेंज नहीं होगा। जब आप बेकिंग सोडा को अपने हाथ पर रब करके देखोगे तो आपको सोपी सोपी जैसा लगेगा। तो जब हम बेस को टच करके उसको रब करके देखते हैं तो हमको सोपी जैसा लगता है, यानी कि साबुन जैसा लगता है। इफ़ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट्स फील सोपी। Generally, substances like these which are bitter in taste and feel soapy and touching are known as bases. जनरली जो सब्सटेंसेज में बेस प्रेजेंट होता है, जो बेस होते हैं, जो टेस्ट में बिटर होते हैं, वो हमको टच करने में सोपी जैसे लगते हैं। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज सेड टू बी बेसिक। जैसे हम एसिड नेचर को एसिडिक बोलते हैं, वैसे ही बेस नेचर को हम बेसिक बोलते हैं। If we cannot taste every substance, how do we find its nature? अभी तक हमने पढ़ा कि एसिड को हम और बेस को टेस्ट करके बता सकते हैं। एसिड खट्टे होते हैं और बेस कड़वे होते हैं, पर हम सारी चीज़ों को टेस्ट करके नहीं देख सकते, कुछ ही चीज़ों को टेस्ट करके देख सकते हैं। तो जिन चीज़ों को हम टेस्ट नहीं कर सकते तो उनको हम कैसे पता लगाएंगे कि ये एसिड है या बेस है? स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेज आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। कुछ स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेज होते हैं जिसको हम टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। These substances are known as indicator। तो जिन सब्सटेंसेस का हम यूज़ करते हैं ये पता लगाने के लिए कि ये एसिड है या बेस है, उनको हम बोलते हैं इंडिकेटर। The indicators change their color when added to a solution containing an acidic or basic substances। इंडिकेटर जो होते हैं वो अपना कलर चेंज करते हैं जब हम उन पर एसिड या बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर। ये वो इंडिकेटर हैं जो हमको नेचुरली मिल जाते हैं। टर्मरिक आपको घर पे मिल जाएगी। लिटमस प्लांट होता है एक। चाइना रोज की जो पेटल्स होते हैं, इनके गुड़हल का जो फूल होता है, इनको आप इंडिकेटर के तौर पर यूज़ कर सकते हो और ये पता लगा सकते हो कि कौन सी चीज़ में एसिड है और बेस है। ये कुछ एसिड्स के नाम दे रखे हैं जो कि आपको खाने वाली चीज़ों में मिल जाते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड, ये आपको विनेगर में मिलता है। फॉर्मिक एसिड, ये एंट स्टिंग में मिलता है। सिट्रिक एसिड, ये आपको सिट्रिक फ्रूट में मिलता है, जैसे कि जो खट्टे होते हैं ऑरेंजेस, लेमन, उसमें ये मिल जाता है। लैक्टिक एसिड, ये कर्ड में मिलता है, यानी कि दही में। ऑक्जेलिक एसिड, ये स्पिनच में मिलता है। एस्कॉर्बिक एसिड, ये आंवला में मिलता है। सिट्रस फ्रूट में मिलता है, यानी कि विटामिन सी। ये कुछ बेस दे रखे हैं। बेस किन चीज़ों में पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है? लाइम वाटर में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये विंडो क्लीनर में, जिससे हम विंडो साफ़ करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों ही सोप में पाए जाते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में पाया जाता है। तो अगर आपको एसिड का टेस्ट करना हो तो आप विनेगर, कर्ड, आंवला, इसमें से कोई भी चीज़ ले सकते हो। और जब आपको बेस का टेस्ट करना हो तो आप सिंपली सोप, सबके घर में होता है तो आप सोप ले सकते हो। नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस, हमने भी कुछ नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पढ़ा था। लिटमस,
टर्मरिक, चाइना रोज पेटल्स। तो उसी में से अभी हम पढ़ेंगे लिटमस के बारे में। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। हम ज़्यादातर लिटमस का यूज़ करते हैं। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचेंस, और ये लिचेंस में से एक्सट्रैक्ट होता है। इट हैज़ अ मॉव यानी कि पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर। इसका कलर जो होता है वो पर्पल कलर होता है। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड, एंड व्हेन एडेड टू अ बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। जब आप इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हो तो इसका कलर रेड हो जाता है, और जब आप इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हो तो इसका कलर जो है वो टर्न होकर ब्लू हो जाता है। It is available in the form of a solution or in the form of strips of paper known as litmus paper। और ये आपको मार्केट में पेपर के फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा और सॉल्यूशन के फॉर्म में अवेलेबल होता है। मोस्टली पेपर के फॉर्म में ज़्यादातर मिल जाता है। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ज़्यादातर ये आपको या तो रेड कलर में मिलेगा या तो ब्लू कलर में मिलेगा। जब आप एसिड का टेस्ट करते हो तो ब्लू कलर का लिटमस पेपर को यूज़ करते हैं, और जब बेस का टेस्ट करते हैं तो रेड कलर का लिटमस पेपर यूज़ करते हैं। तो इसलिए दोनों ही मार्केट में अवेलेबल होते हैं। टर्मरिक इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक दूसरा इंडिकेटर है। टर्मरिक इज़ यूज्ड एज अ नेचुरल इंडिकेटर। इट इज़ एडेड टू द सॉल्यूशन टू डिटरमाइन इट्स एसिडिटी एंड बेसिसिटी। द टर्मरिक इज़ एसिडिक इन नेचर एंड इट इज़ येलो इन कलर। जो टर्मरिक होता है वो एसिडिक होता है नेचर में। व्हेन टर्मरिक paste is added to the basic solution, the yellow color changes to red color due to the neutralization reaction। जो टर्मरिक होता है वो हमारा एसिडिक नेचर का होता है, मतलब एसिड होता है। ठीक है, जब आप इसमें एसिड डालोगे तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, मगर जब आप इसमें बेस की कोई चीज़ डालोगे जिसमें बेस प्रेजेंट है तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये जो हम चीज़ इसमें डाल रहे हैं, जो सॉल्यूशन हम इसमें डाल रहे हैं वो एसिड है या बेस है। तो जब हम इसमें बेस डालेंगे तो इसका कलर चेंज होकर येलो से रेड कलर का हो जाएगा। किसकी वजह से? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे। ये हमारा लिटमस का प्लांट, अलग अलग तरीके की लिटमस, जिससे हम लिटमस पेपर बनाते हैं और जिसको हम यूज़ करते हैं एसिड बेस देखने के लिए। ये हमारा पीएच स्केल है। इसमें नॉर्मल जो होता है हमारा पीएच वो वाटर का होता है 7, और अगर इससे कम हो जाए, जैसे 6 हो जाए, 5 हो जाए, 4 हो जाए, तो ये एसिड की तरफ जाता है। और अगर 7 से ज़्यादा हो जाए, 8, 9, 10, तो ये बेस की तरफ जाता है। तो 7 से कम किस में होता है? मिल्क में। इसमें भी एसिड प्रेजेंट होता है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में चाय पीते हो या फिर दूध पीते हो तो आपके पेट में एसिड बनने लग जाता है। तो वो किसकी वजह से? दूध की वजह से, क्योंकि इसमें एसिड प्रेजेंट होता है। मिल्क से कम कॉफ़ी में, फिर वाइन, विनेगर, लेमन, स्टमक में भी एसिड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। और HCl, उससे फिर बेस 8 किस में होता है? ब्लड में। फिर बेकिंग सोडा वगैरह जो होते हैं उसमें, मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसमें भी बेस प्रेजेंट होता है। अमोनिया, सोप, ब्लीच, ड्रेन क्लीनर, ये जितने भी क्लीनिंग जो सब्सटेंस होते हैं ना, सोप, ब्लीच, इन सब में बेस ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। ये पीएच स्केल भी हमको देखने में हेल्प करता है कि कौन सी चीज़ में बेस प्रेजेंट है और कौन सी चीज़ में एसिड प्रेजेंट है। अगर ऐसे ऐसे चेंज होते आते हैं कलर, जैसे जैसे डार्क होता जाता है कलर, जैसे बहुत डार्क रेड हो गया तो मतलब ज़्यादा मात्रा में इसमें एसिड प्रेजेंट है। डार्क पिंक हो गया मतलब ज़्यादा मात्रा में इसमें बेस प्रेजेंट है। तो ये कलर हमको बताते हैं कि इसमें कितनी मात्रा में एसिड प्रेजेंट है और कितनी मात्रा में बेस प्रेजेंट है। तो ये पीएच स्केल भी हमको बहुत हेल्प करता है। अब हम चाइना रोज़ का टेस्ट करेंगे, मतलब चाइना रोज़ से टेस्ट करेंगे। इंडिकेटर है वो भी एक। चाइना रोज़ कन्वर्ट्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक, बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन कलर एंड हैज़ नो कलर फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन। जो चाइना रोज़ होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन हो तो डार्क पिंक हो जाता है, और बेसिक सॉल्यूशन हो तो ग्रीन कलर का हो जाता है। और अगर कोई कलर चेंज नहीं हो रहा मतलब वो न्यूट्रल है, ना तो वो ज़्यादा एसिडिक है ना वो ज़्यादा बेसिक है। चाइना रोज़ इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर and is used to identify the acidic and basic nature of a solution। चाइना रोज़ जो है वो नेचुरल इंडिकेटर है जिसका हम यूज़ करते हैं एसिड और बेसिक नेचर को जानने के लिए।
आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। ये है पार्ट 1। हम पार्ट सेकंड में और आगे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।